हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे नाबार्ड क्या है। इफ़को के नाम सुने होंगे आप। आईसीएआर क्या होता है, कपार्ड क्या होता है या कौन सा संस्थान है, कैसे कार्य करती है, इसके बारे में समझेंगे। एफसीआई के नाम सुने होंगे, क्या होता है ये। बफर स्टॉक क्या होता है। एनएफएसए एक्ट क्या था, इसके बारे में समझेंगे। और साथ में महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन लिया गया है। आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं एफसीआई क्या है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम इसका हिंदी में नाम है एफसीआई। समझ गए। इसका जो स्थापना किया गया था 14 जनवरी 1965 को। और अधिनियम कौन सा था, खाद्य अधिनियम 1964 था। 1964 के एक्ट के अनुसार इसका स्थापना किया गया था और 14 जनवरी 1965 को इसका स्थापना किया गया था। समझ गए। अब देखिए, इसका पहला जो कार्यालय था तंजावुर चेन्नई में था, लेकिन बाद में इसे स्थानांतरित कर दिया गया, मुख्यालय बना दिया गया इसका न्यू दिल्ली में। ये समझ गए। देखिए, इसका जो उद्देश्य है, कृषि के उत्पादन की रख रखाव की जिम्मेदारी, यानी कि जो भारत में खेती होगी तो इसके रख रखाव के, अनाज के रख रखाव की जिम्मेदारी एफसीआई को होती है। ये समझ गए। खरीद बिक्री से लेकर वितरण जितने भी होता है सब यही एफसीआई करता है। ये नागरिकों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है, यही सब रखता है ये। समझ गए। और साथ में एमएसपी भी देता है। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी देता है कि जो किसान खेती करेंगे उसके लिए जो वह लागत है कितने में वह लेगा। जैसे मैं 2300 के कुंटल लेता है तो 23 रुपये केजी कोई चीज़ लेगा, जैसे चावल हो, गेहूं हो, तो उसका एमएसपी तय रहता है। इसी के लिए तो किसान हंगामा कर रहे थे, ये कानून हटाने जा रहा था, फिर भी पंजाब और हरियाणा के किसान लोग लगे रहे, तब जाके पूरी तरह से हटा दिया गया। और एमएसपी पर मूल्य रेट पर भी तय, अगर किसान मेहनत कर रहा है तब ना मूल्य जो रेट तय रहेगा, तब तो किसान खुशी में रहेगा। ये किसान खुश नहीं है तो देश बेकार हो जाएगा। ये तो एमएसपी होना चाहिए, क्योंकि किसान के जो सामान है, अनाज है, उसका मूल्य तय होना चाहिए। मान लीजिए कभी सुखाड़ आ गया, कहीं बरसात हो गया, कभी कुछ नहीं हुआ, तो उसका मूल्य तय रहेगा, जो भी होगा उसमें उपजेगा। आखिर किसान का भी घर होता है, तो उसके लिए भी एमएसपी तय किया गया है। ये समझ गए। देखिए, यही बात सब लिखा गया है। ये 1964 का एक्ट के अनुसार इसका स्थापना किया गया था और इसका 1965 में पूरी तरह इसका शुरुआत कर दिया गया था। और इसका जो प्राचीन जो शुरुआत जो कार्य किया गया था तंजावुर में, चेन्नई में, और बाद में इसे न्यू दिल्ली में स्थानांतरण कर दिया गया, इसका मुख्यालय। देखिए, यही बात लिखा गया है। बीडीएस यानी कि सार्वजनिक वितरण दुकान के माध्यम से विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को कम मूल्य पर अनाज उपलब्ध कराना, यह एफसीआई का कार्य होता है। समझ गए। देखिए, किसानों के द्वारा खाद्यान्न उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना होगा। ये महत्वपूर्ण नीतियों और बफर स्टॉक के माध्यम से सुनिश्चित करना होगा। ये यानी कि बफर स्टॉक क्या होता है जानते हैं। देखिए, किसी भी सीजन में फसल का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, तो उसका एफसीआई खरीद कर स्टोर कर लेती है। मान लें कि किसी साल अनाज नहीं हो पाया तो स्टॉक निकालने लगती है। यही होता है बफर स्टॉक, यानी कि एक जगह संग्रह कर लेना ज़्यादा से ज़्यादा अनाज को। ऐसे स्टॉक को बफर स्टॉक कहते हैं। यही बात लिखा गया है। देखिए, ये किसी सीजन में फसलों का उत्पादन ज़्यादा हो जाता है तो एफसीआई अत्यधिक खरीद कर स्टॉक कर लेती है। यही होता है बफर स्टॉक होता है। ये समझ गए। अब आगे देखिए, अगला टॉपिक समझते हैं। ये जैसे संस्था है और इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है, यही समझते हैं। नाबार्ड क्या होता है। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड होता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसका हिंदी में नाम है। समझ गए। और ये भारत सरकार का 100% स्वामित्व वाला है ये। और इसका स्थापना किया गया था 1982 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है तो मुंबई में है। शिवरामन कमेटी के आधारित पर, यानी शिवरामन समिति के आधारित पर, यह सिफारिश पर, यह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत इसका स्थापना किया गया था और संसद से पारित करा दिया गया था। यह बैंक ऋण देती है, सब्सिडी देती है, किसानों को वित्तीय ऋण भी देती है। ये जैसे में वाणिज्यिक बैंकों को ऋण के माध्यम से कृषि, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग में भी ऋण प्रदान करती है। ये समझ गया। कोई बड़ा बड़ा किसान है तो खेती करने के तरीका से, अगर अच्छा खेती कर रहे हैं तो आपके घर जाएगी नाबार्ड के आपको सब्सिडी लेना होगा। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। देखिए, पहले समझ लीजिए कि इसका जो 12 जुलाई 1982 को इसका स्थापना किया गया था और इसका एक्ट 1981 में आया था। छठी पंचवर्षीय योजना में इसका स्थापना किया गया था, 80 से 85 में आया था छठी पंचवर्षीय योजना, जो कि
इसको ख़त्म करके नीति आयोग चालू कर दिया गया है। तो 12 पंचवर्षीय योजना उस समय पूरे के पूरे हुआ था। ये समझ गया। यह किसानों को वित्तीय ऋण उपलब्ध कराता है। किसान, व्यक्तिगत उद्यमी, गैर सरकारी संगठन, कंपनियां, असंगठित और संगठित क्षेत्र समूह आदि को ऋण यह देता है। ये देखिए, नाबार्ड का मिशन भागीदारी, वित्तीय और गैर वित्तीय हस्तक्षेप, नवाचार, प्रौद्योगिकी और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों के विकास के माध्यम से समान ग्रामीण और सतत कृषि विकास को बढ़ावा देता है। यानी कि कृषि संबंधित है, यह बढ़ावा देने के लिए यह इसका स्थापना किया गया था। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का स्थापना किया गया था। देखिए कैसे देता है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे में आप खेती करें, जैसे बात में आपके पास 10 बीघा ज़मीन है, 10 बीघा, यानी कि ये देखिए 20 कट्ठा में 1 बीघा होता है। ध्यान करके रखिएगा, 20 कट्ठा में 1 बीघा होता है ये, और यानी कि 20 धूर में 1 कट्ठा होता है ये। तो यानी कि आपके पास 20 बीघा ज़मीन है ये। तो इसी में क्या होगा कि आप एक तरफ नाबार्ड का जो नियम है कि आप सब्सिडी लेना चाहते हैं 10 लाख, 5 लाख, 7 लाख जो देता है, तो बैंक में अप्लाई करना पड़ता है ये। तो आप बड़े किसान हैं तो स्ट्रक्चर तैयार करके उसके रूल के अनुसार आप अगर काम करेंगे तो आपको सब्सिडी जरूर देगी वो। ये देखिए कैसे होता है कि एक साइड में आप यानी कि मुर्गी पालन कर रहे हैं, एक साइड में आप इधर आप मछली झींगा पालन कर रहे हैं, एक साइड में आप इधर केला के पेड़ लगा रहे हैं, एक साइड में आप जितने भी है गोबर ओबर, गाय का गोबर, भैंस का गोबर है, एक तरफ ये रख रहे हैं, एक तरफ आप खेती कर रहे हैं, मिश्रित खेती, इधर एक तरफ पशुपालन कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर तैयार करके वह दिखता है, ऑफिसर आपके घर आएंगे मुआयना करने के, देखेगा कि वास्तव में ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तब जाके आपको वित्तीय, बहुत लफड़ा इसमें रहता है लेकिन वित्तीय आपको सब्सिडी इसमें देगा ये। तो ये सबसे अच्छा होता है। बड़े बड़े किसान जैसे हरियाणा, पंजाब के किसान लोग हैं, उनको बहुत ज़बरदस्त मिलता है ये, समझ गए। तो वो लोग स्ट्रक्चर पढ़ लिख कर अपना स्ट्रक्चर तैयार करके अपना वो सब अप्लाई करते हैं, ऑफिसर जाता है, मुआयना करता है और सब्सिडी दिया जाता है। तो समझ गए। छोटे किसान के लिए ये नहीं है, उसका तो अंग्रेजी ही समझ नहीं आएगा नाबार्ड का क्या होता है ये। बड़े बड़े ऑफिसर आएगा, कोट टाइप पहने हुए अंग्रेजी में बोलेगा, समझ नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा कृषि में भी थोड़ा टेक्नोलॉजी के इधर के क्या है कि ज़्यादा गेहूँ है तो गेहूँ उपज रहा है, धान है तो धान उपज रहा है। तो इसलिए इसमें हर तरह की खेती इसमें होनी चाहिए ये, समझ गए। इसके लिए अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए और साथ में ये टेक्निकल तरीका होना चाहिए। यही नाबार्ड का होता है, देखता है कि कैसे भारत को आगे बढ़ाया जाए। तो ये इसके आगे देखेंगे, कपाट के बारे में देखेंगे, टेक्नोलॉजी का विकास करता है खेती में। ICAR क्या करता है, रिसर्च करता है खेती में आगे बढ़ाने के लिए। बहुत तरह के है लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें कठिन भी है कि जल्दी किसान समझ नहीं पाता उसका अंग्रेजी लैंग्वेज, इसीलिए इसको थोड़ा सरल करना चाहिए गवर्नमेंट को, और सभी को अपना खेती पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था खेती पर ही ज़्यादा टिकी हुई है। यही होता है ये, समझ गया। आइए समझते हैं आगे कपाट क्या है। देखिए, काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद। यानी कि टेक्नोलॉजी जब ही आ गया तो टेक्नोलॉजी यानी कृषि के क्षेत्र में नया नया टेक्नोलॉजी का आविष्कार करेगा ये, समझ गया। और ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा ये कार्य करती है। तो यही होता है कपाट का होता है। इसका जो स्थापना किया गया था 1986 में किया गया था, 1 सितंबर 1986 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। ये कपाट का काम होता है। कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा कार्य करती है ये। कैसा टेक्नोलॉजी आना चाहिए, जैसे धान के लिए आ गया, गेहूँ के लिए आ गया, मक्का के लिए आ गया, कैसे बोना है, कैसे अपना काम करना है, इस तरह ये टेक्नोलॉजी को प्रदान करता है ये। समुचित प्रौद्योगिकी, ग्रामीण तकनीक का प्रचार प्रसार करना है ये। यही सब बात लिखा गया है इसमें। ये मोटा मोटी बात रखिए कि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये हम लोग रिसर्च नहीं कर रहे हैं, बट इसमें कपाट के बारे में जानकारी चाहिए कि इसका स्थापना 1 सितंबर 1986 को न्यू दिल्ली में किया गया था। और यह टेक्नोलॉजी के मामले में कृषि के लिए कार्य करता है ये, और ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा विकास करती है। नाबार्ड का कार्य होता है 1982 में इसका स्थापना किया गया था। उसका मुख्यालय मुंबई में है। 1981 का अधिनियम से नाबार्ड का स्थापना किया गया था और किसानों को वित्तीय ऋण देता है और सब्सिडी भी देता है ये। वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल बैंकों को ऋण प्रदान के माध्यम से कृषि, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को भी ऋण प्रदान यह करता है ये, समझ गए। देखिए यही बात तो लिखा गया है ये। अब समझते हैं इफ़को, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यानी कि जब ये फर्टिलाइजर आ गया, समझ गए, उर्वरक के क्षेत्र में कार्य करती है। जैसे में लिक्विड वाला जो यूरिया चला है, ड्रोन के माध्यम से आपको 1 बीघा में 15 मिनट 20 मिनट में आपको वह ड्रोन के माध्यम से सारा का सारा उस पर छिड़काव कर देगा ये। इफ़को नया नया टेक्नोलॉजी का है, यानी कि इसमें आविष्कार करके इसी में आता है। और इसमें ज़्यादातर यूरिया जैसे में खाद के बारे में रिसर्च करता रहता है ये,
समझ गए। खाद के बारे में ज़्यादातर यह रिसर्च करता रहता है ये। देखिए, तो इसका हिंदी होता है भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड है ये। विश्व का सबसे बड़ा उर्वरक सहकारिता संस्था है ये। इसका स्थापना किया गया था 3 नवंबर 1967 को न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है ये। अब देखिए आगे, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यह रिसर्च करता है खेती के क्षेत्र में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, यह खूब रिसर्च करता है ये। देखिए क्या करता है ये, इसका जो स्थापना किया गया था 16 जुलाई 1929 को इसका स्थापना सोसाइटी इस सोसाइटी का पहले नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है ये। और इसका जो शुरुआती दौर में था रॉयल कमीशन की कृषि पर रिपोर्ट के अनुसार में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत था ये। बाद में इसको स्थापित कर दिया गया, नया नाम दे दिया गया है। देखिए इसका कार्य होता है, देखिए इसका कार्य जो होता है, इसमें मिश्रित, जैसे में ये देखता है कि मिश्रित खेती के बारे में ये सब रिसर्च करता रहता है। और इसमें जो एग्रीकल्चर के बारे में बोलता है कि नाबार्ड की तरह कि अपने मिश्रित खेती कीजिए। मिश्रित खेती कीजिएगा, एक तरफ पशुपालन कर लीजिए, मछली पाल लीजिए, आप रबी की खेती कीजिए, उसी समय सरसों लगा दीजिए। तो बहुत सारे बात इसमें लिखता है। तो बागवानी हो यानी मछली का पालन, पशु विज्ञान सहित कृषि के क्षेत्र में समन्वय करके मार्गदर्शन और अनुसंधान, प्रबंधन एवं शिक्षा के लिए परिषद सर्वोच्च निकाय है ये। इसी के क्षेत्र में ज़्यादातर ये शिक्षा क्षेत्र में ये शिक्षा लेकर आप तरह तरह की इसमें खेती कर सकते हैं। यही ये बताता है आईसर। और 16 जुलाई 1929 को इसका स्थापना किया गया था। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नाम से ये किया गया था। समझ गया। ये बोलता है कि जानवरों के साथ आप मिश्रित खेती कीजिए, तो ये होता है ये। सबको लगता है, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मिश्रित खेती किसे कहते हैं, तो ये जानवर के साथ आप खेती कर सकते हैं, ना कि एक ही चीज़ में 2 फसल लगा दीजिएगा। अब देखिए आगे, नाफेड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड के बारे में देखिए समझिए। इसका स्थापना किया गया था 1958 में 2 अक्टूबर 1958 में गांधी जी के जयंती के अवसर पर ही। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। इसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, इसका नाम है ये। देखिए नाफेड के जो प्रमुख उद्देश्य है, देखिए इसमें एक ही बहुत बात लिखा गया है, लेकिन आपको मैं एक बात बता रहा हूँ कि नाफेड के बारे में एग्जाम में जब ये ऑप्शन रहेगा तो इसमें क्या है, खेती में को मार्केटिंग प्रदान करता है ये। खेती को सामान यानी कि मार्केटिंग प्रचार प्रसार ज़्यादातर ये करता है कि ऐसा खेती होना चाहिए। बस यही बात से लिखा गया है। आप पढ़ लेंगे, आपको PDF दिया जाएगा, ये नोट्स दिया जाएगा टेलीग्राम पर, आप जुड़ जाइए। देखिए यही बात से लिखा गया है ये। और ये परामर्श तकनीक देता है और ये प्रचार प्रसार बेचने का कार्य करता है, ये नाफेड करता है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। अब आगे देखिए, NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था ये, 2013 में आया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था ये बहुत अच्छा स्कीम जो आया था, उसमें कांग्रेस लाई थी, जिस समय 13 में एक्ट आया था। और इसमें जो बोला गया था कि चावल हो, गेहूं हो, मक्का हो, तो चावल जैसे में 35 kg प्रति फैमिली के लिए दिया जाना चाहिए। तो वही जो नियम लागू है, तो वो एक्ट आया था। आर्थिक रूप से कमज़ोर और गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा अधिनियम 10 सितंबर 2013 को यह लाया गया था। इसके बावजूद भी कांग्रेस हार गई और उसके बाद मोदी जी का सरकार आ गया। यही है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ये। समझ गया। यही बात से लिखा गया। देखिए चावल, गेहूं, मोटे अनाज के लिए 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये प्रति kg की दर से प्राप्त के हकदार हैं ये। यही बात लिखा गया। 35 kg प्रति माह परिवार को दिया जाएगा ये। तो ये मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है ये। तो यही ऑप्शन दे कि UPSC में ऑप्शन डाल के दे देगा कि कैसे इसका कानून लागू हुआ, इसका ऑप्शन में क्या क्या हो सकता है, इस तरह क्वेश्चन बनता है ये। एक है MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैंने बता दिया है FCI के साथ में कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। कोई किसान फसल उपजा रहा है तो उसको सरकार के तरफ से यह तय रहती है कि आपका कीमत कितना होना चाहिए। जैसे मक्का है 28 रुपये, तो 28 रुपये 2800 कुंटल हो गया, तो ये हम तय है कि किसान उपजाएगा तो 28 रुपये तो मिलेगा उसको ना। इसको अगर मेरा MSP तय नहीं रहेगा तो कैसे मिलेगा उसको। जो दाम होगा 10 रुपये 12 रुपये दे देगा। किसान भी इतना खर्चा लगाकर, खाद दूध पटाकर, पानी पटाकर मेहनत किया, उसको नहीं मिला तो कैसे खेती करेगा। इसलिए MSP तय किया जाता है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य वो मूल्य होते हैं जिन पर सरकार किसानों से कीमतों में किसी भी तेज गिरावट के खिलाफ सुरक्षित करने के लिए कुछ फसलों को खरीद लेती है। यही होता है एमएसपी होता है। समझ गए? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ज़्यादातर इसको देखिएगा फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में। अब आगे देखिए, अब वो ख़त्म हो चुका है, 9 टॉपिक था। अब उसके बाद इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। कपाट का मुख्यालय कहाँ है? तो मैंने बताया है कि न्यू दिल्ली में है कपाट का मुख्यालय। कपाट का संबंध किस चीज़ से है? देखिए, कपाट का संबंध किस चीज़ से है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर से नहीं है। ये निर्यातित वृद्धि हेतु परामर्शी सेवा से नहीं है। बड़े उद्योगों में प्रदूषण के नियंत्रण से नहीं है। यह ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता और मूल्यांकन के लिए है। यही है इसका आंसर है। ये समझ गए? कपाट का ये काम होता है, कृषि से संबंधित है। ये टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देता है ये। अब देखिए नाबार्ड का, देखिए नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? तो 100% नाबार्ड का। 1982 में इसका स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है और 1981 के एक्ट से नाबार्ड का स्थापना किया गया था। इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और यह किसानों को वित्तीय ऋण भी देता है ये, और वाणिज्यिक बैंकों के ऋण देने के माध्यम से कृषि, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को भी ऋण प्रदान करता है ये। आइए समझते हैं आगे। देखिए यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। कृषि हो गया, छोटे पैमानों के उद्योग, कॉटेज और गांव उद्योग, शहरी हस्तशिल्प उद्योग। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को उपरोक्त में किसे दर्जा देने के लिए हुई थी? अब देखिए कृषि के लिए हुआ था, ठीक है, छोटे पैमानों की यानी छोटे पैमानों के लिए हुआ था, कॉटेज और गांव के उद्योग के लिए। शहरी के लिए तो इसमें चर्चा नहीं है। शहरी के लिए 1 2 3 हो गया तो 1 2 3 हो जाएगा। इस तरह यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है ये। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा खाली स्थान से भारत में कृषि जनगणना का आयोजन किया जा रहा है। देखिए भारत में कृषि जनगणना जो आयोजन किया जा रहा है, तो देखिए 1970-71 के करीब से यह किया जा रहा है। अब आगे देखिए, वर्गीकृत कृषि उपज के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? वर्गीकृत कृषि यानी खेती के लिए मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, एग्रीकल्चर मार्क होता है। एजी मार्क मैंने बताया था, एग्रीकल्चर मार्क होता है। एजी मार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में है। समझ गए? अब आगे देखिए, इफ़को का मतलब क्या है? इफ़को, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? IFFCO। मैंने बताया था इफ़को का फुल फॉर्म क्या होता है। ये इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखो कोऑपरेटिव लिमिटेड है, कॉरपोरेशन लिमिटेड कर लीजिएगा, यही है। बी नंबर है। आइए आगे समझते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है यूपीएससी में पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाबार्ड की स्थापना 1985 में हुआ था। नाबार्ड की स्थापना 1985 में हुआ था? नहीं हुआ था, 1982 में हुआ था, 1981 के एक्ट से। ठीक है। नाबार्ड को ग्रामीण निकाय प्रणाली में शामिल सभी संस्थानों की गतिविधियों के समन्वय के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। वेरी गुड, यही है। 2 नंबर सही है, तो ये 2 नंबर सही है। ऐसा ही क्वेश्चन यूपीएससी बनता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कृषि लागत के संदर्भ में एमएसपी क्या है? एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कहाँ लिखा गया है? तो डी नंबर में है। किसानों के तय मूल्य पर जो सामान लेता है वही होता है, एमएसपी होता है। तो यही है आपका 10 क्वेश्चन खत्म हो गया और 9 टॉपिक मैंने क्लियर करा दिया। इसके बाद यूएनओ क्या होता है, WTO क्या होता है, IMF क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, इसके बाद वाले वीडियो में समझेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।